अरे शक्ति बेटे, अरे कहाँ मर गया? बाहर हो रही है, जल्दी आजा। लो जी दूध पी लो, मुझे गीतों में जाना। तुझे भी दूध अभी लाना था। अरे कहीं जल्दी से जा रहे काम के लिए। जल्दी दूध पी लो। ले जा। अरे शक्ति बेटा जल्दी आजा, बाहर हो रही है। अरे बापू क्या हो गया, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? है बाहर हो रही है। अरे तो बाहर तो हो रही है, इतनी तेज क्यों चिल्ला रहे हो? अरे चिल्ला चिल्ला के पूरे गांव को बताना है क्या कि हमें खजाना मिल गया? खजाना मिल गया? अबे उल्लू का पट्टा, मैं तो ना बता रहा, अगर तू जरूर बता देगा। तुझे पता बाहर हो रही है, कहीं जमीन तक सब निकल ना जाए। अरे पिताजी, अब ना जाने के वो कहीं भी, अब तो हमें उनका पता चल गया। अरे बेटा तुझे ना पता, इस पति का पता बड़ी मुश्किल से चला है। अरे तो पिताजी रुक जाओ, थोड़ा सब्र करो, जरा जूते के फीते बांध लें दो। अरे सबर का फल नहीं खाना, सबर जल्दी चल। अरे आ जा रे शक्ति। अरे जल्दी आजा, बाहर हो रही है। अरे बेटा पैर ठाले। चल तो रहा हूँ। अरे बेटा तेरे पामन में मेहंदी लग रही है क्या? तुझ पे चलाना जा रहा? अरे पिताजी चलता तो जब आप मुझे अपने जूते के फीते बांधने देते। अरे आपकी जल्दी के चक्कर में अपने जूते के फीते नहीं बांध पाया। अरे फीते तो बांध लेने देते कम से कम। अरे तो बेटे अब बांध ले। एक बात बताओ पिताजी, आप जल्दी मचा रहे हो और पैदल दौड़ा रहे हो। अरे कम से कम कोई गाड़ी घोड़ा तो ले लेते। अच्छा तेरे लिए हवाई जहाज मंगा दूं? हाँ जब चलेंगे। अरे मेरे पिताजी, मेरे बापू, अरे हवाई जहाज की मैं ना कह रहा। अरे अपने घर पे ना गाड़ी खड़ी है, बाइक खड़ी है, अरे उसको तो ले लेते। अब पैदल 1 घंटे में पहुंचेंगे, और अगर बाइक लेके आते ना तो 10 मिनट में पहुंच जाते। हाँ? अरे मैंने ये तो सोचा ही ना, पेट्रोल के बारे में सोचा। चलो अब फीते बंध गए। हाँ चलो। आपका काम हो जाएगा, आप निश्चिंत रहो। जो मैं पूरी कोशिश करूंगा, कहीं कोई दिक्कत ना आएगी। अच्छा चौधरी साहब, वो आपका बेटा क्या कर रहा है आजकल? बेटा सब इंस्पेक्टर में भर्ती हो गया वो, अब शायद दीपावली की छुट्टी में आएगा। भाई वाह, बहुत बढ़िया। ताऊ जी 2 आदमी आपसे बाहर मिलने आए हैं। कौन 2 लोग? भाई जो बाहर खड़े हैं। बाहर खड़े हैं या भीतर? अरे ताऊ जी, बिना तुम्हारी अड़क के मैं अंदर कैसे ले आता? देख, अच्छा ऐसा कर हिमांशु, हाँ जी, तू ये कप ले जा। ठीक है जी। चौधरी साहब हाँ जी, हम आ सकते हैं क्या? हाँ तो आप गए ही, आ जाइए। मैंने पूरा सब ठीक ठाक है जी। हाँ सब बढ़िया। हाँ चश्मा लगा के। तो ऐसा करो फिर चश्मा लगा ही लो। ठीक कह रहे हो जी। मैंने आपको पहचाना नहीं। अजी चौधरी साहब, मैं हूँ लाला मनीराम, और इसका नाम है, मेरे बेटे का नाम शक्तिराम। तो 4 गांव छोड़ के पास में ही तो रहते हैं, चश्मा लगा के। तो आप यहीं रहते हो पास में, 4 गांव छोड़ के? कहो कैसा आना हुआ? बता दूं? अजी चौधरी साहब, बात ये है दरअसल में कि आपने अपनी जमीन दौलतचंद को बेच दी, और दौलतचंद से नंबरदार जी ने खरीद ली। अब उनका देहांत हो गया, और उनकी बीवी से मैंने खरीद ली। चलो ये तो अच्छी बात है, अब उस जमीन के मालिक आप हो। अजी हम कहाँ मालिक हैं? अजी मालिक तो ऊपर वाला है जी, हम तो इंसान हैं, सिर्फ रेख देख के लिए जी। मैं एक बात नहीं कह रहा जी, मैंने सुना है जमीन में खजाना गड़ा हुआ है क्या? जमीन तो मैंने लाला को बेची थी, उस दौलत ने उसकी जान ले ली, फिर नंबरदार की जान ले ली। लगता है अब लाला मनीराम की बारी है। ये लाला तो बड़ा कमीना और लालची लग रहा है। अजी चौधरी साहब कुछ सोच रहे हो क्या? ना कुछ ना सोच रहे। अच्छा
तो आपको भी उस खजाने का मालूम है? अजी पता ना होता तो मैं जमीन क्यों खरीदता चश्मा लगा के। अजी हम तो यूं चाह रहे कि जमीन वो आपकी थी, अब उसके मालिक हम हैं, मगर उस जमीन के बारे में आपको अच्छे से पता है कि जमीन में खजाना कहाँ गड़ा हुआ है। अच्छा, अगर मुझे ये पता होता जमीन में खजाना कहाँ गड़ा है तो मैं उसे कब का खोद के निकाल ना लेता। उस खजाने में लेकर मैं अपना कर्ज ना चुका देता। अजी ये बात तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप। और मैं ये भी ठीक बोल रहा हूँ, ये दौलत कभी किसी की सगी नहीं हुई है। मैंने इस दौलत के चक्कर में बहुत यारियां, रिश्तेदार, घर बर्बाद होते देखे हैं। ये सब मोह माया है। और आपसे पहले भी एक लाला ने खरीदी थी जमीन, ये उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा इसमें। क्यों मलकी जी, ठीक कह रहा हूँ ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखो, मैं ये तो नहीं बता सकता खजाना कहाँ गड़ा हुआ, वो मिलेगा तो उसी को जिसकी किस्मत में लिखा होगा। पर फिर भी आप चारों कोनों में खोद के देख लो, कहीं किसी कोने में मिल जाएगा। होगा तो जरूर मिल जाएगा, चारों कोनों में खोद के देख लो। अरे बेटा शक्ति, हाँ। अरे पैर छूले चौधरी साहब के। अच्छा जी अब मैं चलूं चश्मा लगा के। ठीक है लाला जी। देखा चौधरी साहब, कितने लालची थे ये लोग। कभी वो जमीन आप पर थी, लेकिन आपने तो कभी ऐसा लालच दिखाया नहीं। मलकीत जी, लालच बहुत बुरी बला है। वो जमीन बाप दादों के टाइम से हमारी थी। यदि हमारी किस्मत में होता तो वो खजाना हमें मिलता। इनका लालच इन्हें लेके डूबेगा। ये बात आप बिल्कुल देख सही लें। कह रहे हैं आप। ठीक है चौधरी साहब, तो मुझे भी इजाजत दीजिए, मैं भी चलता हूँ। ठीक है लखन। चलिए ठीक है। ये मजदूर अभी तक ना आया, हराम का बच्चा। अरे क्या हो गया बापू, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? कहो तो दूसरे मजदूर को बुलवा दूं। अरे ना ना बेटा, ये मजदूर हमारे भरोसे का आदमी है, तुझे ना पता कुछ भी। हाँ अजी सुनते हो, खाना खा लो दोनों आके। खाने में पारो क्या बनाया है? आज मैंने आपकी मनपसंद सब्जी बनाई है, मटर पनीर की मक्खन डाल के। अरे मर गए। क्या कहा मम्मी? मटर पनीर की सब्जी, वो भी मक्खन डाल के? अरे जल्दी से ला दो, बड़ी भूख लग रही है। अरे चुप रह, लफंडर कहीं का। तू मेरा दिवाली से पहले दिवाला निकालेगी? अजी क्यों? इतना मक्खन डाल के। एक यूं सेठानी खर्चा बढ़ा रही है और उधर मजदूर परेशान कर रहा मुझे। चौधरी साहब राम राम। अरे हम भिखारियों की नाम ना लेते भाई, और कोई दूसरा दरवाजा देखिए। चौधरी साहब मैं भिखारी ना हूँ, मैं मजदूर हूँ, मजदूर, कचेड़ू मजदूर। है? अरे आजा आजा भीतर को आजा। सेठानी अभी रख ले मक्खन वक्खन में लावे, लौट के खाऊंगा मैं। हाँ चौधरी साहब राम राम। राम राम भाई, राम राम। ठीक है तू? हाँ मैं बढ़िया। इतनी बार क्यों कर दी तने? लाला जी मेरी बीवी का एक ही कहना, जब तड़की काम धंधे पे लिखड़ो तो पेट भर के लिखड़ो। के पता बाहर कुछ खाने को मिले या ना मिले, इसीलिए मेरी घरवाली मुझे तड़की को देसी घी के पराठे प्योर दही अचार के साथ में देती है, और कभी कभी तो मक्खन लपेट दे रोज चुका है। क्या बात कर रहा है चश्मा लगा के? अरे भाई खचेड़ू, तू नू बता, काम करने को तैयार है, वो भी चश्मा लगा के? अरे लाला जी तुम्हें पता मैं चश्मा नहीं लगाता, मेरी नजर तो बहुत बढ़िया है। मैं तड़की देसी घी के 10 परांठे वैसे ही ना खा गया, काम करने कोई खा गया। अब बताओ कहाँ खोदना गड्ढा? आओ बताओ, यहाँ खोदूं, यहाँ खोदूं? अरे थम जा, अरे थम जा, कहाँ खोदूं? अरे थम जा, बताओ कहाँ खोदूं? अरे थम जा खचेड़ू। नहीं थमा नहीं जा रहा, बताओ कहाँ खोदूं? अरे गड्ढे तो खेत में खोदेंगे, 10-20। हाँ 10-20? अरे लाला जी ऐसा कि तेरा खेत में फुहारे लगाने का प्रोग्राम है? अरे ना ना, हमें खेत में ट्यूबवेल लगवानी है। अब कौन जाने पानी कहाँ निकलेगा, तू नू बता दे पैसे कितने लेगा? लाला जी पैसे अब दे दियो 1000 रुपए पर गड्ढा। भाई 1000 रुपये तो ज्यादा है, तू 500 में काम चला ले। ना लाला जी ना, इस बात में तो भगवान बुरा मानेगा। 500 रुपए तो बहुत कम है, तुम ऐसा करियो 800 रुपए पर गड्ढा दे।
भगवान बुरा मानेगा, तू 550 रुपए ले लिए। ना लाला जी, 550 तो बहुत कम है। तुम ऐसा करियो, 800 रुपए गड्ढा दे दियो। तू ऐसा कर, बाहर को चल, उठा 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 भावड़ा। नहीं, मैं थारी गैल चलूंगा। अरे चल, मुझे थोड़ा कुछ काम है। लाला जी थारी गैल चलूंगा मैं तो। अरे मुझे कुछ काम है। अच्छा, टट्टियारी वहां तो मैं नहीं जा सकता। ठीक है, तो मैं चल। टट्टियारी क्या सच में? हाँ बैठ, तू बैठ। अरे भगवान, मटर पनीर लिया, वो भी मक्खन हटा के। अरे भाई खचेड़ू, यारी हमारी सारी जमीन। अब तू शुरू हो जा भाई, चश्मा लगा के। लाला जी, चश्मा तो मैं लगाता नहीं, मैं तो दूर लोग का दिखाई दे। तब नो बताओ, मैं आगे से शुरू करूं या पीछे से शुरू करूं या बीच में तय? अरे बड़ा बाबला, बस यहाँ से शुरू हो जा। ठीक है लाला जी। बोल बड्ढे। बापू, अब तो काम शुरू हो गया। अब बस थोड़ी देर और, अब फिर आप माला माल हो जाएंगे। और फिर आपके काफी पेट का इलाज कैसा सोचे ना। अजी लाला जी, कितना गहरा खोदूं? अरे अरे 4-5 फीट गड्ढा खोद भाई। ठीक है लाला जी। खोद। बापू, अगर खजाना मिल जाएगा ना तो मुझे PS5 दिलाना। भगवान सुनेगा हमारी जरूर। तेरी सारी शौक पूरी करा दूंगा। बापू, PS5 दिलाना पहले। हाँ। एक बात बताओ बापू, अगर हमें 8-10 गड्ढे खुदवाने तो 4-5 मजदूर बुलवा लेते। अरे काम जल्दी हो जाता। अरे शक्ति, तू बड़ा बावला है। अगर हम 4-5 मजदूर बुलवा लेते और उनको पता चल जाता खजाने का, तो वो तो एक हो जाते। अरे हमारी लग जाती बात, और समझाना बात चश्मा लगा के। हाँ, पर बापू, अगर इसकी नीयत पलट गई तो, और इसने भी ऐसे किया तो? अरे ऐसा नहीं है, तू बहुत बावला है। हैं? ये हमारा ईमानदार आदमी है। पहली बात, भरोसे का आदमी है, ऐसा कर ही नहीं सकता। दूसरी बात, ये अकेला और हम दो, हमसे जीत नहीं पाएगा। अच्छा बेटा, थक गए बैठे बैठे, वहां बैठेंगे मंदिर पे, हैं? और सुन, मेरी आंखें भी लग जाए ना तो तू खजाने का ध्यान जरूर रखिए, चश्मा लगा के। ठीक है बापू। अब बापू घुस गया। अरे तो बेटा देख के बैठना, ध्यान रखिए। हाँ, मुझे हड़कन सी हो रही है। आई लव प्रिया। पौधों को पानी देके आता हूँ, बड़ी जोर से लगी है। लाला जी, लाला जी, डाकू 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 ना लाला जी। तूने मेरे थप्पड़ क्यों मारा चश्मा लगा के? लाला जी, मन्ने थारे ना मारा, थारे मुंह पर मक्खी बैठी थी, मन्ने तो उसका मारा। अच्छा, गड्ढे खोद गड्ढे। लाला जी, अब मैं थक गया हूँ और गड्ढे में कल खोद दूंगा। बस 1 घंटा काम और कर ले। ठीक है लाला जी, खोद दूंगा, पर 100 रुपए फालतू लूंगा। सोना 200 दूंगा, तू मैं खोद दे दे। जा जा। ठीक है लाला जी। हमारा उल्लू बना रहा है, उसके अब का फावड़ा मारते ही कुछ खजाना निकल जाए।
वो तुम्हारी बात बहुत मानता है। लाला जी को बताता हूँ। लाला जी, लाला जी, हाँ जरा इधर को आइए। टन कैसी आवाज आ रही है? सुनिए सुनिए। खचड़ू, एक और बार, एक बार और, एक और। हाँ। अरे बापू, अरे खचेड़ू तू ऐसा कर, फिर खुद जा गड्ढा, हमें कुछ काम याद आ गया। हैं? कल आना अब तू। अरे नहीं लाला जी, अभी तो आधा ही घंटा हुआ है। कोई बात ना, तू थक गया होगा, ले, ले अपनी झाड़ी ले जा। अरे लाला जी मैं खोद दूंगा, रहने दो। तू सारे रख ले, जा ऐस करिए। अपनी दावत करिए दोस्तों के साथ, जा। ठीक है लाला जी, जैसी आपकी मर्जी। फावड़ा छोड़ जा, फावड़ा छोड़ दो। एक साफ करेगा, एक साफ करनी है। फावड़ा छोड़। बाबू, बाबू, लाला जी, फावड़ा मेरे घर भिजवा दियो। हाँ। ठीक है। तेरी सारी शौक पूरा दूंगा। देख, देख, देख। बेटा, हाथ से, हाथ से। हाँ, लक्ष्मी मैया है। बाबू बहुत भारी है। भारी है। बाबू, अरे भाई, निकल नहीं रहा। वो सांप भी हो सके, सांप भी होता है। हाँ, अरे बापू, सांप के तो बाद में देखेगी, पहले माल देख लो। बाबू निकाल लेना। बाबू, बाबू निकालो, निकालो, मटकी निकालो, कहीं गाँव वालों को पता लग गया तो पुलिस को फोन कर देने। अरे बाबू कुछ भी नहीं चश्मा होगा। लगा के। अरे बाबू तुम टेंशन मत लो, ये मटकी अब हमारी है। हमारा खेत है, हम जा जो करे। अभी नहीं उखाड़ेंगे से। ठीक है बापू, जैसा आपको। ठक 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 ठक। बापू, ए बापू, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही। एक खचेड़ू तो यहाँ से चला गया, हाँ? फिर आपने इसको बंद क्यों करवा दिया? अरे बेवकूफ, तुझे ना पता, ईख के पास चल, ईख में छिप के दिखाऊंगा राज क्या है। हाँ, जो तेरा खसम यहाँ से गया है ना, वो अभी वापस आएगा। पर बापू, खसम? कौन सा खसम, किसका खसम? अरे खसम, अरे वो खचेड़ू दोबारा वापस आ जाएगा। हाँ, और मेरे साथ चल, ईख में से छिप के दिखाऊंगा वो कैसा आदमी है। चलो चलो हाँ, बापू। हाँ। जा, जा। छिप जा, छिप जा, छिप जा, छिप जा। बेटे, चूहा फंस गया चूहेदान में। अरे बापू, अब क्या होगा? अरे वो तो हमारा सारा खजाना ले जाएगा। अरे बापू जल्दी कुछ करो ना। अरे रुक जा, थम जा, थम जा, थम जा। देख, हैं? गया उसका भूत और लाला, खुल गया मेरी किस्मत का ताला। मेरा फावड़ा भी यही छोड़ गए। बापू चलो ना, से दबोचते हैं। अच्छा अच्छा। पूरा मटका निकाल लेता हूँ। बेहोश हो गया। हे भगवान मेरी सुन।
बापू इसकी सांस और इसकी धड़कन नहीं चल रही। क्या बात कर रहा है? अरे ये तो मर गया। अरे मेरे को बेहोश करने के लिए मारा था बेटा, मारने के लिए थोड़ी मारा था चश्मा लगा के। अरे पर बापू अब क्या करेंगे, अब पुलिस वाले आएंगे। बापू एक काम करते हैं, हमने पुलिस में जाकर सब कुछ सच सच बता देते हैं। ना 14 साल को जेल जाएंगे बेटा। ऐसा तू हटा हटा, हाँ जो गड्ढा खोदा है ना इसे उसमें डाल देंगे। बापू इसको तो मैं गाड़ दूंगा, फिर माल। अरे माल को बेटा कल निकालेंगे, अब कोई देख लेगा, पहले इसे दाबो, इसे दाबो। बेटा दाब दिया खचेड़ू। हाँ बापू। अच्छा ऐसा कर दाब बेटा, थोड़ी सी मिट्टी आ छोटी बापू जल्दी चल, नहीं गाँव वाले आ गए, राज खुल जाएगा। इधर दाब दाब दाब। बापू दाब दिया। चल फावड़ा ले चले, 14 साल को जेल जाना पड़ेगा। पता नहीं मेरा खचेड़ू नहीं आया, मतलब 6 बज गए। अब तक आया क्यों नहीं, कहाँ रह गया? शाम के 7 बजने को आए मगर मेरा खचेड़ू अब तक नहीं आया। मुझे लगता है लाला के पास ही जाके पता करना पड़ेगा। लाला जी राम राम। हाँ राम राम बिंदु, आज कैसे आना हुआ? लाला जी वो सुबह आपके खेतों पे काम पे गए थे, वैसे तो 5:30 बजे आ जावे, आज 7 बज गए अभी तक घर नहीं आए। नो बताओ वो कहाँ हैं? अरे कैसी बात कर रही है बिंदु, हमारा काम तो 4 बजे ही खत्म हो गया था और मुझसे पैसा भी लेके गया था। हो सकता है कहीं यार दोस्तों के पास बैठ गए हो जुआ शराब के चक्कर में। कैसी बात कर रहे हो लाला जी? मेरे खचेड़ू ना आज तक जुए शराब को हाथ नहीं लगाया और तुम शराब की बात कर रहे हो। नो बताओ मेरा खचेड़ू है कहाँ? हमें ना पता कहाँ गया तेरा खचेड़ू। अच्छा तुम्हें नहीं पता, लेकिन पुलिस को तो पता होगा। अरे ओ बिंदु, ज्यादा ना चौधरानी बन के मत दिखा, ठीक है? बहुत हो गई तेरे ड्रामे, ठीक है? तेरी हिम्मत कैसे हुई बाबू से बात करने की? हमें ना पता तेरा खचेड़ू कहाँ गया, हमारे पास से तो वो 4 बजे अपनी दिहाड़ी लेके चला गया। अब तुझे जो मन में है वो कर ले, ठीक है? जा निकल, और हाँ दोबारा यहाँ पे जाग मत जिए, निकल यहाँ से। ठीक है जा रही हूँ, तुम्हें नहीं पता तो क्या हुआ, लेकिन पुलिस को तो पता होगा। हाँ जा, चश्मा लगा के करवा ली हमारी फांसी। अरे बापू तुम्हें ना पता पुलिस के हाथ ना बहुत लंबे हो गए। पता नहीं मेरा खचेड़ू किस हालत में होगा। मुझे तो इस लाला पे शक लग रहा है कि इस लाला ने कुछ कारस्तानी करी है मेरे खचेड़ू के साथ। अब मुझे सवेरे थाने जाना होगा और सब कुछ सच सच बताना होगा लाला के बारे में। हे भगवान मेरे खचेड़ू की रक्षा करियो। हाँ तो बताओ क्या नाम है तुम्हारा? साहब मेरा नाम बिंदु है और मैं खचेड़ू की घरवाली हूँ। खचेड़ू? ये खचेड़ू कौन है? वही जो रात से घर नहीं आए। देखो तुम्हें जो भी बताना है साफ साफ बताओ। साहब अच्छा ठीक है, तुम अपना और लाला का एड्रेस हमें लिखवा दो, बाकी कानूनी कार्यवाही हम करते हैं। ठीक है साहब। इनका एड्रेस लिखो। कहाँ रहती हो? नई बस्ती। जनाब जो घर है लाला मनीराम का। लाला मनीराम, लाला मनीराम है क्या घर पे? लाला मनीराम है? जी हैं वो घर पे, कहो क्या बात है?
वो तो हम उन्हीं को बताएंगे। उन्हें बुलाओ कृपया करके आप। ठीक है जी, आप अंदर आइए, मैं उन्हें बुलाती हूँ। अजी सुनते हो, कोई मिलने आया आपसे बाहर? अरे भगवान आ रहा हूँ। अरे लेटरिन तो टाइम से कर दिया कर, पीछे ही पड़ी रहे। आजा आजा, बाहर आजा। मैं देख के दोबारा लग गई क्या? अरे ना ना ना, वो मग्गा आ गया था, सब मग्गा को धरने जा रहा था साहब। कोई बात नहीं, ये बाहर ही रख दे, हमें तुझसे कुछ बात करनी है। अच्छा साहब, वो हाथ तो धो लूं? हाँ ठीक है, हाथ धोकर जल्दी आ। अरे थम जा, कहाँ अंदर को जा रहा, बाहर को आ जा। यहाँ आजा सेंटर में। कैसे आना हुआ साहब? यहाँ से गुजर रहे थे, सोचा तुम्हारे यहाँ चाय पानी पी लेते हैं आज। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपका ही घर है, चाय कभी भी जवाब आते। सेठानी है, 2-4 कप चाय बनी है। बड़े साहब आए हैं चश्मा लगा के। हाँ, अगर तुमने हमारे सवालों का सही से जवाब नहीं दिया ना, तो ये आना जाना तो लगा ही रहेगा। खचेड़ू कहाँ है? खचेड़ू? कौन खचेड़ू? हाँ वही खचेड़ू, जिसे खेतों पर काम कराने के लिए तुम अपने साथ लेकर गए थे। और उसी खचेड़ू की बीवी उसे ढूंढते तुम्हारे घर तक आई थी। हम उसी खचेड़ू की बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ खचेड़ू मजदूर। हाँ हाँ, वो तो मेरे पास काम कर रहा था जी। अब कहाँ है वो? हाँ जी, हमें ना पता जी, वो तो अपनी मजदूरी लेके कल 4 बजे चला गया था। पर वो अब तक अपने घर नहीं पहुंचा। उसकी पत्नी ने थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई है। हम उसी की तफ्तीश के लिए आए थे। खैर छोड़ो, अब हम चलते हैं, चलो। साहब चाय तो पीते जाओ। चाय तो फिर कभी पी लेंगे, ये आना जाना तो लगा ही रहेगा जब तक खचेड़ू नहीं मिल जाता। मैंने आपसे कहा था ना बाबू कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते। कितने लंबे हो गए, वहीं से पकड़ लेंगे। अरे आप बात को छोड़िए, सेंस पे ध्यान दीजिए। मैंने तो सुना है ये पुलिस वाले ना आदमी को बर्फ पे लिटा के और तब तक मारते जब तक वो हग ना दे। अरे बेटा, मैं तो मिलिट्री में से आया हूँ। दोबारा करके आओ। क्या हो रहा? अरे अब क्या हो गया बापू, सुबह सुबह क्यों परेशान कर रहे हो? अरे बेटा, मैं नू कर रहा हूँ, तड़के चल ले। उस खेत में तो सारे माल को लिया मैं, नहीं तो गांव वालों को पता चला गया ना, सब पहुंच जाने हुई। अरे बापू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? है भूल गए क्या? कल सुबह पुलिस वाले आए थे घर पे, और मुझे तो लगता है कि उनको ना हम पे शक हो गया। अगर हम अभी जाएंगे ना तो पकड़े जाएंगे। मैं क्या कहता हूँ बापू, एक काम करते हैं, अभी ना थोड़े दिन रहने देते हैं। जब ये मामला एकदम ठंडा हो जाएगा ना, जब सब लोग सब भूल जाएंगे, तब चलेंगे। अरे तू बहुत डरपोक है। मैं 60 साल की उम्र पर होके ना डर रहा, और तू 20 साल की उम्र का होकर डर रहा है। अरे भाई, इसे खजाने को निकालना, मैं चल गया। चल जल्दी फटाफट भाग रहा। बाइक की चाबी मेरे पास है, बाइक में चलाऊंगा। तू गाड़ी लगा दे, चाबी नहीं है बाबू। भगवान, जब देखता छप्पड़ फाड़ के देखता, अब कोई नहीं है। अरे जल्दी आजा बेटा शक्ति। अरे मेरे बुढ़ापा आ रहा है, मैं खोदूंगा, तू खोद। आ गया बापू, आ गया। काम कर, खोद आराम से। हाँ, बाइक सही से लगा दी। हाँ बापू, खोद, मैं वहां बैठता हूँ। अरे खोद बेटा, खोद। बापू मटका निकल गया बापू। हम अमीर हो गए, अमीर हो गए बेटा। रुक जा। सुन कोई हाथ लगा। नहीं बापू।
बाबू जय मैया लक्ष्मी, जय मैया लक्ष्मी, होके निकल जाना चाहिए। जय मैया लक्ष्मी, जय मैया लक्ष्मी, जय मैया। परवाने तेरे हमारे साथ धोखा किया, हम बर्बाद हो गए। बाबू मैंने आपसे पहले ही कहा था ना, वो जो जमींदार कह रहा था ना, वो बिल्कुल ठीक कह रहा था। अरे हम तो बर्बाद हुए, बर्बाद तो वो खचेड़ू का परिवार हो गया। इस खजाने के चक्कर में हमने उसकी जान ले ली, और हमें भी देखो क्या मिला, ये खाक। इसका क्या करें हम? जैसी करनी वैसी भरनी, बर्बाद हो गए। लाला यहाँ कहाँ लेट रहा है? लेटेगा तू तो हवालात में चल के। और अभी बर्बाद अभी नहीं हुआ, बर्बाद अब होगा। हमें माफ कर दो, हम बर्बाद हो गए, कहीं के नहीं रहे। शक्ति बेटा, इंस्पेक्टर साहब आपको किसकर पता था कि हम यहाँ पे रहे? दरअसल तुमसे बात करने के बाद हमें तुम पर शक हो गया था, इसलिए मैंने 2 हवलदार तुम्हारे घर के आसपास निगरानी के लिए छोड़ दिए थे। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि तू इतनी जल्दी हमारे कब्जे में आ जाएगा। चल अब ये बता, खचेड़ू कहाँ है? हमें नहीं पता। लगता तू ऐसा नहीं बताया है। रुक जाइए साहब, रुक जाइए। मैं आपको सब कुछ सच बताता हूँ। वो दरअसल बात ये है कि दौलत के लालच में आकर बापू ने उसके सर पे डंडा मार दिया था। डंडा जोर से पड़ गया और वो मर गया। हम उसे मारना नहीं चाहते थे, बस उसे बेहोश करना चाहते थे। बस वो गलती से मर गया, और उसकी लाश मैंने वहां पर दफनाई है। तो ये बात है। हवलदार जी जनाब। जाकर लाश तफ्तीश करो, उसको निकालो। तो गए बेटा। अरे साहब कुछ है यहाँ? अरे हाँ, अरे देख, खुद के देख यार क्या है। बस एक बार खचेड़ू की लाश को मिलने दे, फिर देख तुझे कौन बचाता है। ये जरूर खचेड़ू की लाश है। हाँ साहब। साहब साहब, हाँ लाश मिल गई। तुम दोनों भागने की कोशिश मत करना, वरना जान से मार दिए जाओगे। बाबू 14 साल। बाबू अब क्या होगा? अब तुम तो 14 साल के लिए जेल में चले जाओगे बापू। मैं अकेला क्या करूंगा? तू 14 साल, 14 तू नहीं 28। नहीं बापू, तुम जाओगे। तुम जाओगे, तुम जाओगे। तुम जाएगा, तुम जाओगे। 14 तू नहीं 28। साहब खचेड़ू की लाश है ये। चेहरा दिखाओ उसका। हवलदार इसको बाहर निकालो। हवलदार अनिल। जी सर। लाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के भेज दो। ठीक है सर। किरण तुम मेरे साथ आओ। जी सर। हाँ तो लाला, उस लाश का पोस्टमार्टम तो हवलदार करा देंगे, लेकिन तेरा पोस्टमार्टम तो हवालात में जाके मैं करूंगा। चलो मेरे साथ थाने में, और तुम भी चलो साथ में, क्योंकि इस गुनाह में तुम भी इनके बराबर शामिल हो। और हाँ, ये बात और है कि सबूत के तौर पर तुम इस केस में गवाह भी हो सकता है तुम्हारी सजा कुछ कम हो जाए तुम्हारे इस खूनी बाप से। मैं गवाही दे दूं, मेरी सजा कम हो जाएगी? बापू शर्म नहीं आती? चलो थाने, चलो थाने। तुम दोनों को तो मैं बताता हूँ, चलो। नहीं, छोड़ दो, छोड़। ये दौलत न कभी किसी की थी, न कभी किसी की। लालच बुरी बला है।